ये देखिए फ्रेंड्स, मटन बनाने का एक और नायाब तरीका जो कि काफ़ी इजी है और ये एकदम पुरानी रेसिपी है। स्वाद इतना तकड़ा आता है कि आपके मुंह से स्वाद जाएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मटन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे एक बाउल में आधा किलो मटन ले रहा हूँ। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक कुटी हुई, यहाँ पे 3 रफली कटी हुई प्याज, तो मैंने पतले पतले लच्छे टाइप में प्याज को काट लिया। 3 से 4 लंबी कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लेते हैं, या आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैरिनेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे प्योर ढाबा स्टाइल बना रहा हूँ, तो मैं दही को स्किप कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करिए, मसलिए अपनी उंगलियों से प्याज को मटन के साथ में। प्याज का रस निकलना चाहिए ताकि वो रस मटन में अच्छी तरह से घुसे और उसका टेस्ट निखर कर आए। तो चलिए, मैरिनेशन यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसको कवर करके रख लेते हैं। कम से कम 30 मिनट इसको कवर करके रखें। अब यहाँ पे गैस का टर्न ऑन कर लेते हैं, प्रेशर कुकर चढ़ा लेते हैं चूल्हे में। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल को तड़काएंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले, साबुत दालचीनी, लौंग, स्टार फूल, तेज पत्ता 2-2 पीस सारे डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को भून लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ जो मटन है उसको हम इसके साथ में ऐड कर लेंगे। तो चलिए, मटन पूरा ऐड हो चुका है प्रेशर कुकर में। अब इसको भूनना है, गैस को रखना है फास्ट फ्लेम पे। कम से कम इसको 5 से 7 मिनट भूनिए इसी तरह से। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही निखर के इसका टेस्ट आएगा। तो लगातार चलाते रहिए, गैस को फास्ट फ्लेम पर रखिए और कंटिन्यू इसको भूनते रहिए। तो काफ़ी इसको भूनने के बाद अब देख सकते हो ये अच्छा लगने लग गया है। इसका कलर ऑटोमेटिक ही चेंज होने लग गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 2 टमाटर मैंने बारीक कटी हुई ले लिए, इनको ऐड कर लिया है। टमाटर को लास्ट में ऐड करना होता है क्योंकि अगर हम टमाटर को पहले ऐड करते हैं तो मटन पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आप मटन जब भी पकाएं तो उसमें आप टमाटर को लास्ट में ऐड करें। चलिए, ये भुन चुकी है अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेशर का ढक्कन ले लिया है और इसको कवर कर लिया है। अब इसमें कम से कम 5 से 6 सीटी आने दें। गैस को रखें मीडियम फ्लेम पे। पाँच से 6 सीटी इनफ है। और ये देखिए, अब सीटी निकलने के बाद हम इसको खोल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा मटन है वो बनकर तैयार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और काफ़ी टेम्पटिक दिख रहा है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी, वही ऑथेंटिक पुरानी वाली जो कि आप कई सालों पहले खाते थे। लेकिन आजकल जो ग्रेवी का ज़माना आ गया है वो हिसाब से थोड़ा मटन अलग तरीके का लगता है। लेकिन ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है इसका टेस्ट करके देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा उसको खाने में और आप रेस्टोरेंट वाला मटन भूल जाएंगे भाई, वो ग्रेवी वाला। तो ये नेचुरल यहाँ पे जो है ग्रेवी तैयार है। हमने प्याज टमाटर इसी में भूनी और इसका जो टेक्सचर दिख रहा है काफ़ी लाजवाब है। खुशबू काफ़ी जानदार है इसमें और ये रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसको कितना टेम्पटिक दिख रहा है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रोटी के साथ इसको सर्व कर रहा हूँ। तो रोटी का टुकड़ा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका सिर्फ मसाला और तरी में रोटी को डुबा के खाऊंगा। सो काफ़ी मज़ेदार है इसका। देखिए, मैं जो इसकी तरी है उसमें रोटी को डुबा रहा हूँ और इसको टेस्ट कर रहा हूँ। वाह, बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार है।